झगड़ा, लड़ाई, मारपीट ये आज के डेट में आम बात हो चुका है। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो, गली मोहल्ले कहीं भी हो, आपके साथ झगड़ा लड़ाई हो ही जाता है। लेकिन अगर आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा समाज में इज्जत बना रहे और उसके डर की वजह से आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो अगर उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ हाथापाई किया है, जानबूझ करके मार झगड़ा कर लिया आपके साथ, तो आप उसे कैसे सजा दिलवा सकते हैं, आप उसको कैसे नानी याद दिला सकते हैं कि वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा न करे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे धाराएं जिसके बारे में आप जान करके अपने जीवन में काफी लाभ उठा सकते हैं और ऐसी परिस्थिति जब बन जाए तो उसे सजा भी दिलवा सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं आज के वीडियो में 4 धारा। सबसे पहले बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 323, 324, 325 और 326 के बारे में। इन चारों धाराओं में बात करेंगे कि इन चारों धाराओं में क्या सजा है, क्या प्रावधान है, और इसमें सबसे लास्ट में बात कर लेंगे कि जमानत कैसे मिलती है। हो सकता है कि कोई आप पे झूठा आरोप भी लगा दिया हो, तो इस परिस्थिति में भी मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपके साथ मार झगड़ा पीट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उस व्यक्ति को कैसे सजा दिलवा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीसी सेक्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से आपके साथ मारपीट करता है, हाथापाई करता है, थप्पड़ लगा देता है, जानबूझ करके आपका इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे कानूनी तरीके से सजा दिलवा सकते हैं। कानूनी तरीके से जब सजा दिलवाएंगे तो आप सबसे पहले थाने पर जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर जब दर्ज कराएंगे तो उसमें जब 323 के तहत कार्रवाई होगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सजा क्या दिया जाता है अब बात कर लेते हैं। इसमें सजा का प्रावधान यह है कि 1 साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के बारे में। इसमें बताया गया है कि जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक कोई व्यक्ति आपको चाकू से घोंपकर या आपके शरीर को किसी अंग को काट करके या फिर किसी नशीले पदार्थ से आपको खिला करके, जहर वगैरह जो भी है, उससे आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, आपको मारना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत उसके ऊपर कारावास का सजा दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। धारा 324 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और जब मुकदमा चलाया जाएगा तो अगर आरोप सिद्ध हो गया आरोपी व्यक्ति पर, तो जो आरोपी व्यक्ति है उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत उसे 3 वर्षों का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से हो सकता है। मैं लास्ट में बात करूंगा कि इन चारों धाराओं में जमानत कैसे होती है। अब जान लेते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के बारे में। इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से पुराने रंजिश की वजह से या किसी भी मामले की वजह से उसके ऊपर स्वेच्छापूर्वक यानी जानबूझकर किसी भी तरीके से जानलेवा हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, हो सकता है कि वो मर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और आरोप सिद्ध होने पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत उसे 7 साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फाइनली लास्ट में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के बारे में। इसमें साफ साफ एकदम शब्दों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके स्वेच्छापूर्वक किसी को चाकू घोंपकर या किसी धाराधार हथियार से मारकर या किसी नशीले पदार्थ से उसे जहर पिला करके या किसी भी तरीके से, जो भी उसका अपना तरीका हो, दवाई से, ईंटे से, पत्थर से, चाहे जैसे भी मारता है, जानलेवा हमला कर देता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को
भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत सजा देने का प्रावधान दिया गया है। जब उसे सजा दिया जाता है आरोप सिद्ध होने पर, तो मजिस्ट्रेट उस पर आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास या आर्थिक दंड लगाता है। हो सकता है कि आजीवन कारावास और आर्थिक दंड दोनों साथ में लगाए। तो आप इस तरीके से उस आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं। और फाइनली ये बात समझिए, समझने की आवश्यकता ये है कि जब भी आप पर कोई ऐसे हमला करे, जानबूझ करके मारपीट करे, थप्पड़ मारे या चाकू मारे या कोई नशीला पदार्थ आपको खिलाकर मारना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप थाने पर जाएं। थाने पर जाने पर एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर, एनसीआर नहीं। कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी झगड़े हो गई, मार झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई, मारपीट हो गई, तो जब आप जाते हैं थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले जानबूझ करके एफआईआर के बदले एनसीआर दर्ज करते हैं। एनसीआर यानी छोटे मामले होते हैं, तो जिसमें जब छोटे मामलों में आपका एनसीआर दर्ज हो जाएगा, जब आपका एनसीआर दर्ज होगा तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती है, जांच पड़ताल भी नहीं करती है, बस दर्ज हो गया तो हो गया। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, उनको कानूनी नॉलेज होती है, तो वो सीधे चले जाते हैं कोर्ट। तो वहां पर सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के तहत कार्रवाई कराते हैं, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो हो सकता है कि कार्रवाई आगे बढ़े। लेकिन जब आपको कानूनी नॉलेज हो गई है कि एफआईआर और एनसीआर दोनों अलग अलग चीज है, तो आप एनसीआर मत दर्ज करवाइए। आप जाइए पुलिस वालों से, थाने पर जाने के बाद वहां पे पुलिस वालों से जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से ऐसे मामलों में एनसीआर के बदले एफआईआर दर्ज कराइए। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है एफआईआर का मतलब। आप ये जब दर्ज कराएंगे तो पुलिस जरूर जांच करेगी, जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस आरोपी को पकड़ के थाने पे जरूर लेकर के आएगी। और उसको जब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, जब उसके ऊपर मुकदमा चलने लगता है, वह वहां से जो थाना होता है, थाने के बाद से उसे भेज देते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जब 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ये लंबी प्रक्रिया है, ये मैं दूसरे में बताऊंगा। लेकिन इतना जानिए कि आप जब भी आपके साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है, आपके साथ कोई घटना ऐसी हो जाती है, तो ऐसे आरोपी को, ऐसे व्यक्ति को उसे कभी मत छोड़िए। आप उसे सजा दिलवाइए और थाने पर जा करके एफआईआर दर्ज कराइए, ना कि एनसीआर। और इन जो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे उसमें यह चारों धारा दर्ज करवाइए, चाहे जैसे भी हो। धारा कौन सा दर्ज कराना है आपको? भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325, 326। इन चारों धाराओं में अलग अलग सजा है, लेकिन इन चारों धाराओं का मतलब एक ही होता है, यानी जानबूझकर के स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना, जान से मारने की हमला करना स्वेच्छापूर्वक। तो ऐसी परिस्थिति में ये सभी धारे लगेंगे और उसमें बस ये अंतर होता है सजा का। जो सजा का प्रावधान है, किसी में 1 साल है, किसी में 7 साल है, किसी में कुछ है, तो ऐसे मिला करके ये चारों धारा लगवाइए। और 326 और 325 अगर लग गया है किसी के एफआईआर में, तो समझिए कि उसकी तो खैर नहीं है और वो हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहेगा। वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं, उसकी नानी याद आ जाएगी अगर आप ऐसा करा देते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है, अगर आप ऐसा कराते हैं थाने पर जा करके, तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा और उस आरोपी व्यक्ति पर जरूर कार्रवाई होगी, वह जेल भी जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस नंबर से कैसे मुझसे बात होगी, इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि मुझसे कैसे बात करना है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।